गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं, पिछले में पढ़ा था हमने। अभी जो मैंने फर्स्ट पोएम जो आप लोग कह रहे थे कि शायद नहीं पढ़ाई, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा भेज दिया है उसका। आज है तीसरी पोएम, रेन ऑन द रूफ, यानी छत पर बारिश की बूंदों की जो आवाज़ें आती है और कवि कैसे महसूस करता है उसके बारे में है। पहले पोएम देखो, ऊपर पोएम के बारे में। व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स, जब आसमान घिरा होता है गहरे बादलों से, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और जब बारिश होनी शुरू होती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। पैटर यानी पटपट की आवाज़, जो बारिश की बूंदें जो पटपट गिरती ना, उसके लिए बोल रहा है। क्या तुमने कभी सुनी है छत पर बारिश की वो पटपट की आवाज़? वॉट थाट्स फ्लश थ्रू योर माइंड एज योर हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर। जब आप प्रकृति के इस संगीत को आप सुनते हो तो क्या विचार आपके दिमाग में कौंधते हैं? फ्लश यानी कौंधते यानी विचार आते हैं, थॉट्स यानी विचार। रीड द पोएम, इस पोएम को पढ़ो टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, या पता लगाओ व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन, कि बारिश के बारे में सुनते हुए कभी क्या सपना देखता है। देखो पोएम। व्हेन द ह्यूमिड शोज हवर ऑल ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, स्फीयर यानी इस गोले में यानी पृथ्वी पर, जब इस पृथ्वी पर पूरी नमी के बादल होते हैं, नमी छा जाती है, एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, और पूरी तरफ उदासी से भरा हुआ अंधेरा छा जाता है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो ये धीरे धीरे बारिश की बूंदों के रूप में, आंसुओं के रूप में रोता है। वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, क्या तकिए को दबाए हुए क्या आते हैं विचार। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड द लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। तो कॉटेज चैम्बर यानी कमरा, जो कक्ष होता है, उससे अपने कमरे के यानी अपने कक्ष के बिस्तर के ऊपर लेटे हुए जो बारिश की पटपट की जो आवाज़ आती है सर पे यानी छत पे से, उसको सुनते हुए तकिए में सर दबाए हुए कैसा लगता है। कवि बता रहा है कि उसे कैसा लगता है कि जो गोला है यानी जो हमारी पृथ्वी है उसमें नमी सी हो जाती है और उदासी भरे बादल छा जाते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे बारिश रूपी जो आंसुओं की बूंदें हैं वो रोती हैं, यानी वो दुख उस समय महसूस करता है, ऐसे दुख की घड़ी में उसको इस तरह से महसूस करता है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगर्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, हर बूंद जो है वो गूंजती है उसके दिल में। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और कई सारी काल्पनिक कल्पनाएं जो हैं वो सपनों में उसके शुरू हो जाती हैं, व्यस्त हो जाता है वो उन काल्पनिक सपनों को देखने में। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और कई सारी स्मृतियाँ, यादें जो हैं वो भी दिमाग में आने लगती हैं। वेव देयर एयर ट्रैड्स इनटू वूफ, और वो अपने हवा में ताने बाने बुनना शुरू हो जाती हैं यादें। As I listen to the patter of the rain upon the roof, कवि कह रहा है कि जब मैं बारिश की बूंदों को अपनी छत पर सुनता हूँ तो मुझे मेरे दिल में जो गूंज है वो आने लगती है, मतलब जो पुरानी यादें हैं वो कल्पना की यादें सारी दिमाग में घूमने लगती हैं, और पुरानी सारी यादें भी वापस ताज़ा सी होने लगती है, यानी सब कुछ चीज़ें पुरानी इसे याद आने लगती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स एगो, और अब उसकी यादों में उसकी माँ आती हैं। वो कह रहा है कि मेरी माँ, यादों में मेरी माँ आती हैं जो कि कई साल पहले अक्सर ऐसे करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो उन्हें बच्चों को यानी छोड़ देती थी भोर होने तक। और आई फील हर फॉन्ट टू लुक ऑन मी, और जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो मुझे देख रही है। एज आई लिसन टू द रेफरेन, जब मैं इसकी आवाज़ सुन रहा हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि बारिश की पटपट के रूप में एक एक बूंद जो गिर रही है उससे, यानी कवि जो है जब वो बारिश की बूंदें गिर रही है तो थोड़ा सा दुख में डूब जा रहा है, पुरानी यादें उसको याद आने लगती हैं, उसे अपनी माँ याद आने लगती है जिसको कि कई साल हो गए हैं गुजरे हुए, और उसे वो याद आती है कि कैसे माँ बारिश के दिनों में उन्हें चुपचाप सोते हुए रहने देती थी सुबह जल्दी तक कि भाई थोड़ा आराम कर लें, और वो उसे अब कवि को ऐसा महसूस हो रहा है कि उस समय उसकी माँ उसे देख रही है। तो ये है पोएम, इसकी वर्ड मीनिंग आपको करनी है। थैंक यू।